तानाशाही का खाना और मारा हरियाणा। हरियाणा की वह ललक सियासत दौर कहां तक चलता है, इसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त मैं भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, गली कूच गलियारों तक की खबरों को ढूंढते हुए आप तक पहुंचाऊंगा। लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ तस्वीर भारत की वह रिपोर्ट, जहां पर उन लोगों से हमने बातचीत की, उन मुद्दों को रखा जहां पर सियासत असल में दिखाई देती है कि सत्ता किस ओर रुख करेगी। क्या हाथ का पंजा मजबूत होगा, क्या फिर से खिलेगा कमल, या चलेगी झाड़ू। तमाम वो सियासी सवाल इस वक्त सवालिया घेरे में खड़े होते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी, इस बार का चुनाव का माहौल किस तरीके से लग रहा है? आगामी 2024 का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है जी। दोबारा तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जी। कई मुद्दे हैं जी। एक तो राम मंदिर का, जिसको हमें 500 सालों से जिसकी वेट थी, वो भी इन्होंने पूरा किया है। और किसानों के लिए 6,000 रुपए की जो ये किस्त देते हैं, वो भी मुद्दा है। और जो अनाज फ्री दे रहे हैं वो मतलब लगभग 80 करोड़ लोगों को, ये भी एक मुद्दा है। तो इसलिए हमें तो ये सोचते हैं दोबारा से मोदी जी आएंगे। अच्छा, कांग्रेस इस बात पर कहती है कि राम मंदिर के नाम पर जो आपने जिक्र किया, इस पर सियासत करने के लिए, इस पर राजनीति करने के लिए ये इन लोगों ने जय श्री राम के नारे का आह्वान किया। नहीं, ऐसा है ना, मौका तो कांग्रेस को मिला था 10 साल। अगर वो भी अगर करना चाहते तो वो भी कर सकते, पर कुछ नहीं कांग्रेस ने। और महंगाई और रोजगारों पर भी बात करती है। महंगाई का देखो, मतलब कई बातें हैं महंगाई की। ऐसा ना, एक तो कोरोना टाइम आया, उसमें आया था, उसमें सारे देशों की अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल मतलब नीचे चली गई थी। फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था और देशों के देखें मतलब कुछ हद तक ठीक है। इसलिए यही है भाई, आगे मोदी पार्टी ने सरकार बनाई, 2024 में कैसा माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी सरकार आने के पूरे चांस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के समर्थक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं, लगातार जोश दोनों में दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है इस बार? वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि इस बार देश जो है वो गर्त में जा रहा है, गड्ढे की तरफ जा रहा है, हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। श्रीमान, आप सबसे पहले ये देखें, 370 किसने हटाई? कांग्रेस के टाइम पे लगी थी, आज तक नहीं हट पाई। ये अयोध्या का जो मंदिर था 500 साल, ये किसने बनाया? भाजपा ने। जितने भी हैं ये सब कुछ भाजपा सरकार में हुआ। कांग्रेस ने क्या किया? आज चारों तरफ रोड देखे आपने, पहले कच्चे खड्डों में बग्गिया धोटे बेचारे तंग होते रहे, आज मस्टिज गाड़ी घूमती है हरियाणा में। इससे जगह और क्या विकास चाहिए? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको विकास कार्यों को कुछ नंबर देने हैं और मैं 10 नंबर दूंगा आपको, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10, यानी कोई नंबर नहीं कटौती, किसी नंबर की कटौती? बिल्कुल कोई कटौती नहीं। चाहे आप सरकार के किसी काम को उठा लो, चाहे आप फौज के इक्विपमेंट को ले लो, चाहे फिर आप किसी भी ग्रामीण उसमें जाओगे, जो हो नहर, ये सब कुछ आप जितने भी कार्य हुए सब भाजपा सरकार में हुए हैं। बिल्कुल। कोई भी पार्टी है, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आप आ जाए, कोई आ जाए, सबने सरकार ने नोच के खाना है पहले। 2024 के अगर हम चुनाव की बात करें, 2014 में भाजपा ने सरकार बनाई, 19 में बनाई, 24 में क्या स्थिति लग रही है? हैट्रिक लगेगी या फिर कांग्रेस जिस तरीके से अपने मुद्दे बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस के मुद्दे सही साबित होंगे? सरकार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। कोई ऐसा काम आपके क्षेत्र में किया है बीजेपी ने? ठीक है, क्या काम किया? धारा 370 तोड़ी। आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। सारे क्षेत्र, प्रदेश के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं देश के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जी बताएं। यदि मैं पर्सनल अपने व्यापार से उससे करूं तो हमें सरकार चाहिए नहीं बीजेपी। हमारे बिजनेस को घटाया है सरकार ने। फिर भी आपको लग रहा है भाजपा आएगी? फिर भी लग रहा है भाजपा आएगी नहीं, मैं भाजपा को वोट दूंगा। काम खराब हुआ है लेकिन फिर भी भाजपा को देंगे। किस मुद्दे पर क्यों देंगे, ऐसा क्या है? देश के मुद्दे पे दूंगा। अच्छा, मुझसे बढ़कर मेरा देश है व्यक्तिगत फायदा या नुकसान हो उससे मतलब नहीं है ना। देश के मुद्दे पर वोट देंगे। देश के मुद्दे पे ही वोट मिलेगी, 100% मिलेगी। मेरा पर्सनल मत यह है कि मैं तो देश के मुद्दे पे भाजपा को वोट दूंगा। सोनीपत की अनाज मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, दिखाएंगे आपको गली कुछ गलियारों की तमाम वो बड़ी कवरेज, जहां पर आपको क्या कुछ स्थिति का जायजा लेते हुए पता चलेगा कि लोकसभा 2024 की असल स्थिति क्या है। मेरे साथ कुछ ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर लगता है कि आपके बीच में
और जनता जनार्दन मुख्य होती है, उस तक पहुंचना चाहिए। जिस तरीके से बताया कि कुछ मुद्दे सामने निकल कर आए कि व्यक्तिगत फायदा और मुनाफे से ज्यादा देश के मुद्दे पर काम करेंगे, बात करेंगे। मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने दिखाई दे रहा है। 14 और 19 में तो सरकार बनाई भाजपा ने, तो इस बार क्या लग रहा है 24 में कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई नुकसान झेलने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी और पूर्ण बहुमत से बनाएगी। सरकार बीजेपी की ही बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्यों ऐसा लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से बनेगी? क्या भाजपा ने काम किए हैं जिससे आपको लगता है कि भाजपा को वोट मिलना चाहिए? धारा 370 हटाइए, राम मंदिर बनाया, सबसे विशेष मुद्दा राम मंदिर का है, जो कितने वर्षों से लटका हुआ था, किसी भी सरकार से नहीं हुआ। विपक्ष कहता है कि इस पर जनता को समझना चाहिए, तो राजनीति की जा रही है मंदिर के नाम पर या श्री राम के नाम पर। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। विपक्ष ने क्यों नहीं किया? विपक्ष भी कर सकता था, वो कर लेते, राम मंदिर वो बनवा लेते। उसने नहीं बनवाया, इन्होंने बनवाया है। उसके पक्ष में 100% जो है बीजेपी सरकार है और पूर्ण बहुमत से है, हमारा मानना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 10 में से सरकार के काम को नंबर देने हैं, विकास के कार्यों को नंबर देने हैं, तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10? 10 में से 10 देंगे। पूरे नंबर? पूरे नंबर, एक नंबर भी नहीं घटेगा? एक नंबर भी नहीं घटेगा, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है, आप 370 को ले लो, राम मंदिर को ले लो, सड़कों के निर्माण को ले लो, सभी काम तो किए बीजेपी ने। पहले कांग्रेस सरकार ने क्या किया है ये बताओ? कांग्रेस सरकार ने क्या किया? वो कहती है हमने पूरा फ्लाईओवर बनवाए, सड़कें बनवाई, किसने महंगाई बनवाया? हमारे राज्य में बढ़ी नहीं, सिलेंडर सस्ता मिलता था। किसने बनवाया? कांग्रेस कहती है। सिलेंडर देने से क्या होता है? जमीनों के रेट 50 रुपए के थे, अब 5000 रुपए के हैं। खाली सिलेंडर से बात बनेगी क्या? हम जमीन 50 रुपए की क्यों नहीं कांग्रेस बेचते? तो कह रही है महंगाई हो गई है। कोई महंगाई नहीं है। अगर उस हिसाब से देखेंगे, सोने का भाव 4000 रुपये था 90 में, आज सोने का भाव 60,000 रुपये। वो महंगाई नहीं है? किसके पास है तो वो नहीं बढ़ा है। आपकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ी है, हमारी जो है प्रॉपर्टी भी तो बढ़ी है, उसके हिसाब से पैसा भी तो ग्रोथ किया है, हमारी इनकम भी तो बढ़ी है। पहले हम 10 रुपये कमाते थे, आज 1000 रुपये कमाते हैं। इनकम बढ़ी है, तो फिर सरकार को तो हमें देना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो सरकार तो हमें से चलती है। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं, उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आएगी? आप पूर्ण बहुमत से हमारा मानना है। आपके क्षेत्र के सांसद रमेश कौशिक भी तीसरी बार ही चुनावी मैदान में है, 2 बार उन्होंने भी जीत दर्ज की है। इस बार क्या लगता है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में उतरते हैं उनके खिलाफ, तो इस बार टक्कर कैसी रहेगी? मुकाबला कितना कठिन हो सकता है या कैसा रहेगा? मुकाबला रहेगा, लेकिन जो है सरकार बीजेपी की ही आएगी, चाहे उसके अंदर रमेश कौशिक जी आए या अन्य कोई भी आए। जो भी आएगा सरकार बीजेपी की आएगी। आपको दिखाएंगे लगातार वो कवरेज, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, लोग जो है हो सकता है कैमरे की हिचक हो, बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन जो भी हमसे बातचीत करेगा वो कवरेज आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।